हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के गद्य खंड के अंतिम पाठ यानी पाठ 13 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, जिसका नाम है शिक्षा। यह पाठ एक प्रकार का संभाषण है जो जे कृष्णमूर्ति द्वारा दिया गया था, जिनका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए नारायण जिद्दू, ऑप्शन नंबर बी जे नारायण, ऑप्शन नंबर सी नारायण मूर्ति या ऑप्शन नंबर डी प्रेम नारायण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नारायण जिद्दू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी भाषा शास्त्र या ऑप्शन नंबर डी तर्कशास्त्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए जत कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर सी जिद्द कृष्णमूर्ति या ऑप्शन नंबर डी सज्जत कृष्णमूर्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिद्दू कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? मतलब जो इंसान भयभीत रहता है वो कभी मेधावी नहीं हो सकता, क्योंकि भय के कारण इंसान किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाता। यह उक्ति शिक्षा पाठ की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? ऑप्शन नंबर ए राज्य शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी देश शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी विश्व शिक्षक या ऑप्शन नंबर डी गांव शिक्षक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्व शिक्षक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रोज़, ऑप्शन नंबर बी बातचीत, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण क्रांति या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 20 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? ऑप्शन नंबर ए संभाषण, ऑप्शन नंबर बी निबंध, ऑप्शन नंबर सी संस्मरण या ऑप्शन नंबर डी एकांकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संभाषण, जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 9, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए जहाँ स्वतंत्रता हो, ऑप्शन नंबर बी जहाँ भय हो, ऑप्शन नंबर सी जहाँ अनुशासनहीनता हो या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पाठ में हमें बताया गया है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहाँ भय हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? ऑप्शन नंबर ए जीवन में उन्नति करना, ऑप्शन नंबर बी जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करना, ऑप्शन नंबर सी जीवन को समझना या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवन को समझना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? ऑप्शन नंबर ए रोजगार, ऑप्शन नंबर बी प्रसिद्धि, ऑप्शन नंबर सी व्यापकता या ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यापकता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर बी अनुशासित, ऑप्शन नंबर सी दायित्वपूर्ण या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब ए स्वतंत्रता हो, बी चिंतन हो, सी मनन हो या डी विचार हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? ऑप्शन नंबर ए उत्साह, ऑप्शन नंबर बी नाराजगी, ऑप्शन नंबर सी खुशी या ऑप्शन नंबर डी भय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? ऑप्शन नंबर ए विकास की ओर, ऑप्शन नंबर बी नाश की ओर, ऑप्शन नंबर सी प्रतिस्पर्धा की ओर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नास की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, मतलब किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए, मलयज की। ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश की। ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्णमूर्ति की। या ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कलाम आज़ाद की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्णमूर्ति की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। साम्यवादी किससे लड़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी से। ऑप्शन नंबर बी, पूंजीपति से। ऑप्शन नंबर सी, सत्तावादी से। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीपति से, यानी धनवान व्यक्ति से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 12 मई 1895 को। ऑप्शन नंबर बी, 18 जून 1892 को। ऑप्शन नंबर सी, 23 मई 1898 को। या ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 1902 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मई 1895 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर ए, जयंत कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी, जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर सी, जीवंत कृष्णमूर्ति। या ऑप्शन नंबर डी, जनेश कृष्णमूर्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिद्दू कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी, पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्णमूर्ति। या ऑप्शन नंबर डी, जाबिर हुसैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्णमूर्ति। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन नंबर ए, वे प्रायः लिखते थे। ऑप्शन नंबर बी, वे उपन्यासकार थे। ऑप्शन नंबर सी, वे प्रसिद्ध नाटककार थे। या ऑप्शन नंबर डी, वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, मतलब लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर। या ऑप्शन नंबर डी, जे कृष्णमूर्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। या ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। लॉर्ड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप देखते थे। ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्णन में। ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद में। ऑप्शन नंबर सी, गांधी में। या ऑप्शन नंबर डी, जे कृष्णमूर्ति में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे कृष्णमूर्ति में। तो हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। ऑप्शन नंबर ए, रोज़। ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी, बातचीत। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हमारे गद्य खंड के अंतिम पाठ के यानी पाठ 13 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ आ गए होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई ज़रूर करते रहें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।